आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद जो कांग्रेस जो सरकार कर्नाटका में जो मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियां कर रही है, आज हम उसकी मजम्मत करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, जब दावणगेरे का एक बाई इलेक्शन होता है, जब मुसलमान अपने टिकट का डिमांड करता है, तो मुसलमान एक अपना टिकट मानना क्या गुनाह है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ इस कांग्रेस सरकार से, जब 88% तुम मुसलमानों के वोट लेकर एक चीफ मिनिस्टर बनाने में और अपनी हुकूमत बनाने में तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, जब वही 88% की कम्युनिटी आपको जब एक दावणगेरे के बाई इलेक्शन में सिर्फ एक टिकट मांगती है, तो आपको टिकट देने में दिक्कत होती है। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। एक 27 साल एक समर्थ नामी नौजवान को आप टिकट दे रहे हो, शिवशंकरप्पा की फैमिली को, लेकिन वही 50 साल से 70 साल से जो हमारे लोग, जो हमारी कम्युनिटी के लोग कांग्रेस को बनाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज आपकी इनकी वैल्यू आपके सामने क्या है? एक 27 साल समर्थ नामी नौजवान को आप टिकट दे रहे हो, लेकिन जो 50 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हो, आज आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हो। ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी आप अप्लाई कर रहे हो? हाँ, मुसलमान बोले तो आप क्या समझ रहे हो? मुसलमान क्या क्या मुसलमान क्या यतीम खाने का कोई यतीम बच्चा है? जब कभी इलेक्शन आता है तो आप उसे उठा लेते हो, जब इलेक्शन हो जाता है तो उसे यतीम खाने को छोड़ देते हो। क्या मुसलमान कोई एक टिश्यू पेपर हो, टिश्यू पेपर समझ रखे हो क्या? क्या मुसलमान को जब जी चाहा तब इस्तेमाल करते हो, जब चाह छोड़ देते हो? ये कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। अब मुसलमान समझ गए हैं आपका प्लानिंग क्या है, आपकी कॉन्स्पिरेसी क्या है, आप मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये हम समझ चुके हैं इस बात को। जब शिवशंकरप्पा की फैमिली एक तरफ, एक शिवशंकरप्पा की फैमिली एक तरफ और मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ, एक फैमिली को खुश करने के लिए तमाम कम्युनिटी को ये लोग नाराज करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक कम्युनिटी, एक पूरी मुसलमान कौम को ये लोग नाराज कर रहे हो। देखिए, ऐसा कौन सा गुनाह जो हमारे मुस्लिम लीडरशिप से हुआ था, जो आज आप सस्पेंशन भेज रहे हो, जो आज आप उनकी माइनॉरिटी कमेटियों को डिसॉल्व कर रहे हो? कोई एविडेंस है क्या आपके पास? आपके पास कोई सबूत है? विदाउट एनी शो कॉज नोटिस आप उनको सस्पेंशन कर रहे हो। क्या ये आपका पार्टी का स्ट्रक्चर है क्या? क्या आपकी पार्टी के ये उसूल है कि विदाउट एनी शो कॉज नोटिस कि आप सस्पेंड कर देते हो? ऐसा कैसा चला रहे हो आप पार्टी? जब यही शिवशंकरप्पा, शामनूर शिवशंकरप्पा, जब इलेक्शन था तो बीजेपी के येडियुरप्पा का बेटा बीवाई विजेंद्र के इलेक्शन कैंपेन में ये शिवशंकरप्पा, शामनूर शिवशंकरप्पा सपोर्ट करता है, तब इसके ऊपर आप कोई सस्पेंशन नहीं लगाते हो? क्यों भाई, क्यों मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है? जब शामनूर के खिलाफ आप सस्पेंशन लेटर नहीं भेजते, उसे कोई निकालते नहीं, तो एक मुसलमान, अभी कुछ एविडेंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप मुसलमान को शक की बुनियाद पर उनकी माइनॉरिटी कमेटियों को डिसॉल्व कर रहे हो। अब्दुल जब्बार की जो सरपरस्ती में जो माइनॉरिटी कमेटियां बनी, आज आप उनको डिसॉल्व कर रहे हो एक शक की बुनियाद पर। जब शिवशंकरप्पा, शामनूर जो काम किया, तब आपको ये सोच नहीं पैदा हुई क्या सीएम सिद्धरामैया को, डीके शिव कुमार को? और मैं पूछना चाहता हूँ, 2012 में इकबाल अहमद के खिलाफ यही कांग्रेस के कुछ लीडर्स, 2012 में इकबाल अहमद को हराने में यही कांग्रेस के लीडर शामिल थे, तब आपने उनके खिलाफ कोई सस्पेंशन नहीं भेजा। 2013 में जब कोलार में इलेक्शन चल रहा था तो नसीर अहमद वहां कैंडिडेट थे, नसीर अहमद के खिलाफ यही कांग्रेस के लीडर्स कॉन्स्पिरेसी चलाकर उन्हें हराना चाह रहे थे, तब आपने उन्हें कोई सस्पेंशन नहीं भेजा। ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड गेम चल रहा है, कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड किया जा रहा है। 2023 में रायचूर में कांग्रेस के मिनिस्टर के बेटे ने बीजेपी को सपोर्ट किया, तब आपने कोई सस्पेंशन नहीं भेजा। ये आपको एक सबूत के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, तब आपने कोई सस्पेंशन नहीं भेजा। और डीके शिव कुमार संसद में खड़ा होकर आरएसएस का तराना गाता है। डीके शिव कुमार संसद में खड़े होकर आरएसएस का तराना गाते हैं, तो तब आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? आरएसएस क्या है आपको पता है, हमको भी पता है। आरएसएस के खिलाफ आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन तब डीके शिव कुमार अगर वो तराना वहां पर गा रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। यही जी परमेश्वर, होम मिनिस्टर, कर्नाटका के होम मिनिस्टर, आरएसएस के एबीवीपी के प्रोग्राम में अटेंड होते हैं, तब उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यही मुसलमानों के साथ एक डबल स्टैंडर्ड गेम किया जा रहा है। ये बोलने का मकसद क्या है बोले तो, मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान बोले तो क्या, इनको क्या भी करे तो चलता, ले इनको क्या भी करे तो चलता, इनको क्या भी करो हमारे सिवाय इनके पास कौन सा ऑप्शन इतने, ये कांग्रेस के जहन में है। लेकिन आपको बताना चाहिए कि हमारे पास अल्टरनेटिव भी है, हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स में है। हम चाहे तो आपकी हुकूमत गिरा भी सकते हैं, हम चाहे तो आपकी हुकूमत बना भी सकते हैं।
मुसलमानों को अपना पावर दिखाने की जरूरत है, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। आज उलमा इकराम, हमारे तमाम उलमा इकराम जब कांग्रेस को मस्जिद में बैठकर सपोर्ट के नारे लगाए, सपोर्ट के ऐलान किए, लेकिन आज वही उलमा इकराम दावनगिरी के कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन में एक मुस्लिम कैंडिडेट को जब मांग करते हैं तो आज उन उलमा इकराम की इज्जत नहीं रखी जाती। यह हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है। देखिए कि बीजापुर में भी 2 बार कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए, बीजापुर में भी अब्दुल मोहम्मद मुशर्रफ साहब 2 बार इलेक्शन हार गए, लेकिन इनको हराने के पीछे भी कुछ कांग्रेस लीडर की कॉन्स्पिरेसी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको अब उनके पीछे, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेते? जो बीजापुर में जो कांग्रेस का कैंडिडेट 2 बार हार गए, और कांग्रेस की एक ये प्लानिंग भी है कि वो मुसलमान लीडरशिप को ग्रो होने नहीं देती। कांग्रेस के और मुसलमान के खिलाफ लड़ाते हैं। जिस तरह आज रिजवान अरशद को भी सलीम अहमद को जो लोग रेडी करे हैं वहां पर, ये रिजवान अरशद और सलीम अहमद का खुद का डिसीजन नहीं है, इनको कराने लगाया जा रहा है। ये इसके पीछे कांग्रेस की चाल है। आज मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया जाए, जिस तरह रिजवान अरशद को और सलीम अहमद को अब्दुल जब्बार साहब और नसीर अहमद के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, इसी तरह से ये कांग्रेस ऐसे काम करते आ रही है। बीजापुर में मकबूल बागवान साहब की लीडरशिप उभर रही थी, उनकी लीडरशिप को खत्म किया गया, एक टारगेटेबल तो किया गया नहीं है। ये सारी चीजें बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। जब उसूलों पर आंच आती है तो टकराता कौन है? टकराना जरूरी है। जब उसूलों पर बात आती है तो टकराना जरूरी है, जब जिंदा है तो जिंदा बताना भी जरूरी है। देखिए कि ये सारी चीजें हमें इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार के हमें, ये जो कांग्रेस सरकार जो नाइंसाफियां कर रही है, इन्हें होश में आना चाहिए। कांग्रेस सरकार को होश में आना चाहिए। वो इंसाफ के लिए जो लोग इंसाफ के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। देखिए, आज तक तुमने मुस्लिम टू बी रिजर्वेशन को वापस नहीं किया, मुसलमान खामोश रहे। आपने हिजाब इश्यू पर साइलेंटली इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की, तब भी मुसलमान लोग खामोश रहे। लेकिन हर बार अब अगर तुम ऐसे ही करते गए मुसलमान खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला। मुसलमान लोग आपको सबक सिखाएंगे। अगर आपकी हुकूमत बना सकते हैं तो आपकी हुकूमत गिराने की भी हमारे पास ताकत है। आज मुसलमानों के पास अल्टरनेटिव भी मौजूद है। ये आज हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहते हैं। आज तमाम कम्युनिटीज एक प्लेटफॉर्म में आकर एक होती हैं, लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसी है कि एक प्लेटफॉर्म में आकर एक नहीं हो रही। तमाम उम्मत मुसलिमा को एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपने आप को समझने की जरूरत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत दिल से गुजारिश करता हूँ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर, एक यूनिटी में आकर आगे आइंदा हमारे इज्जत के फैसले करें। बस इन्हीं बात को कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।